वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलेश प्रताप क्लासेस में। आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज भी आए हैं और कॉल भी आए हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी लोग हैं, उनका कहना है कि सर फर्स्ट ईयर जो है 11th का, इनके लिए कोई टॉपिक बनाइए। तो चलिए मैं लेके आया हूँ आज का टॉपिक समित संख्याएँ। ठीक है, तो आप इनको देखेंगे और समझिए क्या है। देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में जो पढ़ा है समी संख्या नहीं पढ़ा, वहाँ पे आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण। तो वहाँ पर आपने देखा, जैसे कहा जाता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कह दिया जाता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उसमें कह दिया जाता है कि ये कुछ समीकरण दिए जाते हैं, उसमें कह दिया जाता है कि इनके मूल जो हैं वास्तविक हैं और वास्तविक नहीं है, या कह दिया जाता अवास्तविक है। तो एक सवाल वहाँ चलता है, हमसे जो स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि सर जो वास्तविक नहीं है वो क्या है। वास्तविक तो मालूम है, वास्तविक संख्याओं के वर्ग धनात्मक होते हैं। वास्तविक संख्याओं के वर्ग धनात्मक, ये परिभाषा है वास्तविक संख्या की। देखिए, अगर कोई संख्या उसका अगर वर्ग कर दिया जाता है और वर्ग जो धनात्मक प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी लोग पूछते हैं कि सर वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, तो उनके बारे में ही आज लेके आए। जैसे कि हम लोगों ने द्विघात समीकरण में पढ़ा है, जैसे कोई क्वेश्चन है x² + 2x और +1 = 0, ये हो गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे गणितज्ञ हैं सिद्धराचार्य जी, उन्होंने एक फार्मूला बनाया है। क्या बनाया? x की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने किया है फार्मूला -b ± (b² - 4ac/2a), ये इन्होंने फार्मूला बनाया है। ठीक है, जो सिद्धराचार्य जी हैं गणितज्ञ, उन्होंने ये फार्मूला बनाया। सिद्धराचार्य का इस सूत्र से बोलते हैं -b + (b² - 4ac/2a), ये है इसको सोल्व करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए लिखा है x² इक्वल लिखा है 4, x² = 4 लिखा है। इसको अब हल करने के लिए कह दिया जाए, द्विघात समीकरण लिखा है 2√, मतलब इसका जो यहाँ से मूल है, मूल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर लिखा है, इसको भेज देंगे उधर, उस साइड पर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल ±√4। ठीक है, √4 हो गया। अब यहाँ इसका मतलब क्या है, ये x की जो वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस है, इसका वर्गमूल लिया गया, रूट का मतलब वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकलेगी x इक्वल निकलेगा +-2, 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो यहाँ से मतलब कहने का ये x की जो वैल्यू है, एक बार प्लस का है और माइनस का 2 है। ठीक है, ये हमने द्विघात समीकरण में इस प्रकार से पढ़ा है। इसके बाद में अब आती है बात समित संख्या के लिए। समित संख्या देखिए, समित संख्या इसमें काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का जो मिक्स किया जाता है, एक साथ लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं समित संख्या। जैसे कि अगर क्वेश्चन कोई दूसरा है, मान लीजिए लिखा हो x² इक्वल -4 है, x² इक्वल -4 लिखा है। अब कह दिया जाए यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, फाइंड द x वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ से देख लिया हमने कि ये प्लस लिखा था यहाँ पर। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ से x² जो लिखा है, x² = 4 लिखा है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू प्लस माइनस का 2 निकाला है। यहाँ से साफ से यही समझ में आ रहा है कि अगर जो +2 लिखा है इसका वर्ग कर दिया जाएगा तब भी हमें 4 प्राप्त होगा, और -2 लिखा है, ये -2 लिखा, अगर इसका भी वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया जाएगा तब भी 4 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब यही हो गया। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याएं हैं, इनका वर्ग कर दिया गया तो धनात्मक ही हमें प्राप्त हो रहा है, ये है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब सोल्व करने के लिए ये ऐसा कोई नहीं लिखा है, कोई संख्या एक ऐसी नहीं होगी जिसका वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए और -4 आ जाए, ये नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर काल्पनिक संख्या की बात की गई है, तो ये समित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में इसमें इसके जो इससे संबंधित क्वेश्चन है इसके बारे में होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब यहाँ से यही प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बहुत ही बड़ी समस्या है। इसका मैंने वर्ग कर दिया 2 का, 4 हो गया प्लस का, सही है, -2 का स्क्वायर कर दिया प्लस का 4 है, या 4 का अंडर किया, वर्गमूल लिया, तो ये -2 प्लस का 2 प्राप्त हो गया। लेकिन प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे पास कि x² इक्वल -4 लिखा है, तो अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इधर जो वैल्यू लिखी है, जो मान लिखा है x² इक्वल लिखा है -4 लिखा, निगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ जब ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो उसके बाद
एक हमारे गणितज्ञ हैं, उनका नाम है आयलर, ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं आयलर जी, ठीक है, और वैसे लिखते हैं यूलर, स्पेलिंग है इसकी EULER, ये इनका यूलर कह सकते हैं, आयलर ये नाम है। इन्होंने सन 1777 इसमें इन्होंने खोज की। एक है ग्रीक अक्षर, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अक्षर जो है इसको बोलेंगे ग्रीक अक्षर है जो वर्ड, इसका नाम दिया है आयोटा, ठीक है, ये आई के टाइम आई की तरह ही लिखा जाता है, इसको बोला है आयोटा, इसको आयोटा कहा है और आयोटा ही पढ़ेंगे इसको, IOTA, आयोटा इसका नाम हुआ, ठीक है। अब इसको हम आई जो कहेंगे, आई भी कह सकते हैं, आयोटा बिल्कुल लिखने जैसे आई और आयोटा कहेंगे। तो इन्होंने ग्रीक अक्षर बताया है, आयोटा इसका नाम दिया है और 1777 सन में दिया है। तो इन्होंने ये प्रॉब्लम सोल्व की, इन्होंने ये कहा है कि इसको सोल्व करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, इसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। इसको फिर सोल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा है, देखिए इसको देखते हैं। जैसे इन्होंने इसके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कह दिया x² इक्वल माइनस का 4 अगर लिखा है तो अब x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखिए, यहाँ से स्क्वायर लिखा है, उधर भेज दिया, स्क्वायर रूट हो गया, मतलब कहने का ये हो गया x इक्वल रूट -4 हो गया। अब यहाँ से इसका देखिए माइनस का 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, वर्गमूल नहीं मिल रहा है। इसी के लिए जो हमारे आयलर जी हैं, इन्होंने एक ये ग्रीक अक्षर दिया आयोटा, इसको बोलते हैं, आई के टाइम में लिखते हैं। तो इसको देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बताया, क्या लिखेंगे, इसको लिखना है x इक्वल लिख देंगे √-1 और इंटू 4। ये जो माइनस का 4 लिखा था इसको इस प्रकार से लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ही लिखा है और मल्टीपल में लिखा है, गुणा में लिखा है, तो इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, x इक्वल लिख सकते हैं √-1 इंटू √4, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, ये जो 4 लिखा है अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो x इक्वल हो गया है 2 और ये लिखा -√-1। अब ये जो प्रॉब्लम बनी है, इस प्रॉब्लम को सोल्व किया हमारे जो गणितज्ञ हैं आयलर जी ने, ठीक है। इन्होंने इसके लिए दिया है ग्रीक अक्षर आयोटा, आयोटा इसका नाम दिया। अब आयोटा है क्या, इसको आप देख लीजिए, आयोटा जो इसकी वैल्यू देख लीजिए कैसे इन्होंने बताया इसके बारे में। देखिए जैसे इन्होंने कहा है आयोटा का मान दिया है, इसको लिख दिया इन्होंने x इक्वल हो गया है 2 और जो ये √-1 लिखा है इसी को कह दिया इन्होंने आयोटा, ठीक है, आई। तो ये हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस भी कह सकते हैं 2i, ये हो गया 2 आयोटा, इसका x का मान हो गया, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे है। जैसे इन्होंने नाम इसका दिया है, जो वैल्यू बनाई है, ये लिखा है आयोटा इक्वल है √-1, ये हो गया आयोटा का मान, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ आयोटा स्क्वायर, I², इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने देखा है आयोटा का मान मुझे मालूम है क्या है, √-1 है, ठीक है। तो इसको देखेंगे यहाँ √-1 और इसका लगा है स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा है ना। तो अब ये देखिए स्क्वायर वाली संख्या का अगर वर्ग कर रूट वाली संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इसका अंडर रूट जो है हट जाता है, मतलब यहाँ हो जाएगा -1। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि आयोटा का वर्ग होता है -1, ठीक है। अब इसके बाद देखना है ये आयोटा क्यूब, इसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा क्यूब, इसका मान नहीं मालूम है, इसका मान क्या होगा, इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आयोटा का वर्ग इंटू एक आयोटा, ठीक है। अब ये देखिए आयोटा का मान, आयोटा स्क्वायर का मान क्या है -1, जो कि ऊपर हम लिख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 ये हो गया ना, इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, ये हो गया IQ या आयोटा Q का मान हो गया माइनस का आयोटा, ठीक है। इसके बाद में देखना है आयोटा पावर 4, इसका मान क्या होगा,
आयोटा पावर 4, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर, इसका मान पहले से ही हम देख चुके हैं माइनस का 1 है, ठीक है। ये लिखेंगे माइनस का 1 और इसका लिखा स्क्वायर। अब देख लीजिए भाई क्या है, माइनस का जो अगर माइनस की संख्या लिखी है और उसका स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया 1। यहां से कंफर्म हो गया आयोटा पावर 4 का मान जो है 1 है, ठीक है। अब इसी के अनुसार हम देखते चलेंगे कैसे, जैसे आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 है। आयोटा क्यू का मान क्या है, माइनस आयोटा है। आयोटा पावर 4 का मान क्या है, 1 है, ठीक है। इसके बाद अब आगे जो वैल्यू है उनको देखते हैं कैसे लिखेंगे, जैसे आयोटा पावर 5, इसका मान क्या होगा, देखते हैं। इनको ऐसे लिखेंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, ये 4 और इसकी पावर 1 है, 5 हो जाएगा, हाँ ठीक है। यहां से हमने देखा कि आयोटा पावर 4 लिखा है, इसका मान है 1 इंटू आयोटा, ठीक है। ये कितना हो गया है, आयोटा या आई कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आयोटा पावर 6, इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। ये लिखा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा का वर्ग, 4 और +2 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं आयोटा पावर 4 का मान कितना है, 1 है, और इसका आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, तो ये हो गया माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और आयोटा पावर 7 का मान देखेंगे, ये हो जाएगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, हो गया। अब यहाँ से इनका मान देखेंगे, देखिए 4 2 1 कितना हो गया, 7 हुआ ना, तो इसको क्या करना है, आयोटा पावर 4 का मान है 1 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस और -1 माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आयोटा पावर 8 देखते हैं, इसको लिखेंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, ये 1 इंटू 1 हो गया। देखिए ये आयोटा जो लिखा है इसको भी आयोटा ही कह सकते हो। अब यहाँ से हमने क्या देखा, जो वैल्यूज हैं, जो मान हैं, जो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, देखिए पहले आयोटा आया है, -1 आया, माइनस आयोटा आया, 1 आया, सेम वही प्रोसेस है, आयोटा आया है, -1 आया है, माइनस आयोटा आया है और 1 आया है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो आयोटा इस प्रकार से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 सेम इसी कंडीशन से क्रमानुसार जो वैल्यू है इनकी मान बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक्सरसाइज 1 लिखा है, एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है, तो उसमें इनके मान निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है उनको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसे सपोज दैट कह दिया जाएगा आयोटा पावर 16, इसका मान निकालिए, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, ये देखा है कि आयोटा पावर 4 का मान 1 हुआ है, ठीक है, 1 है, आयोटा पावर 4 का मान 1 है, तो क्या करना है, हमें इसको पावर 4 से ही डिवाइड कर देना या इसको पावर 4 में विभाजित कर लेना। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए 16 लिखा है, यहाँ से हमने क्या किया, 4 का दिया भाग, कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा ना, तो ये इसको लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, आयोटा पावर 16 इक्वल हो जाएगा आयोटा पावर 4 और पावर 4, ठीक है। अब क्या है, आयोटा पावर 4 का मान कितना है, 1 है, और इसकी पावर 4 लिखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से मान निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में हो जाता है आयोटा की पावर, मान लीजिए कुछ भी दिया जाए, आयोटा पावर दे दिया जाए, आयोटा पावर 19 दे दिया गया इसका मान कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए क्या करना है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर क्या किया गया, ये 19 लिखा है, इसमें दीजिए 4 का भाग, ठीक है, 4 का देना है भाग, 4 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये हो गया है 16, कितना बचा यहाँ 3 शेष हुआ। मतलब कहने का ये हो गया है,
इसको यहाँ हम लिखेंगे कैसे, ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा बच रहा है, कहने का मतलब है आयोटा पावर 19, इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 × 4 + 3। ठीक है, इसको फिर विभाजित करके लिखेंगे आयोटा पावर 4 की पावर 4 और इंटू आयोटा क्यू। अब देखना है आयोटा जो लिखा है, आयोटा पावर 4 का मान है 1, तो 1 की पावर 4 लिखा है, इंटू, और आयोटा क्यू का मान कितना है, इसका मान है माइनस आयोटा, है ना। अभी जो इधर इससे पहले बता चुके थे, तो ये हो जाएगा इसका मान, ये 4 का इंटू कर देंगे ना ऐसे, और माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, ये हुआ है इसका आयोटा की पावर 19। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन हुआ आयोटा की पावर -58। ठीक है, अब यहाँ ये देखना है इसकी पावर निगेटिव लगी है, इसका मतलब क्या है, जैसे लिखा होता है, मान लीजिए जैसे 1/x² लिखा है, ठीक है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे व्युत्क्रम इसका लेंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करना है, ये माइनस लिखा है, जैसे यहाँ पे x पावर -2 लिखा है, और इसको अगर हम इसका जो पावर है पॉजिटिव करना चाहेंगे तो इसको लिख देंगे 1/x² लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करना है, इसको लिख देंगे 1/आयोटा पावर 58। अब वैल्यू निकालनी है हमको किसकी, आयोटा पावर 58 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ देखना है ये लिखा है 58, इसमें डिवाइड करना है 4 से, कितनी बार जाएगा, देखिए 1 टाइम गया 4 हो गया, कितना बचा यहाँ 1 बचा है, इसको यहाँ लिया कितना हो गया, अब कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो ये हो गया है 16। ठीक है, ये यहाँ कितना बचेगा, ये बचा है 2। ठीक है, इसको अब कैसे लिखना है, इसको लिखना है देखिए 1/आयोटा की पावर 58 इक्वल 1/आयोटा की पावर 4 × 14 प्लस कितना बच रहा है यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको देखना है यहाँ कैसे करना है, ये हो गया 1/आयोटा पावर 4 का मान कितना हो गया, इसको लिखना है 1 और इसकी पावर कितनी 14 लिखा है, और यहाँ इंटू लिखना है आयोटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/, ये लिखा आयोटा की पावर 4 था, उसका मान लिख दिया गया है 1, तो ये, और इसके पावर लिखा है 14, तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, और यहाँ आयोटा स्क्वायर इसका मान होता है -1, तो ये हो गया है 1/-1, इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक है, ये हो गया आयोटा की पावर -58 का मान हो गया है -1। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयोटा की पावर 1025, इसका मान क्या है, इसको देखना है। ठीक है, ये लिखा है 1025 लिखा है, क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए 4 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ना, ये हो गया 8 घटाना कितना बचेगा, 2 बचा यहाँ से, इसका दिया रिमाइंडर, और कितना हो जाएगा, इसका जाएगा 5 टाइम, कितना बचा यहाँ 5 आया, कितना बचा 1। ठीक है, इसको कैसे लिखना है, आयोटा की पावर 25 इक्वल आयोटा की पावर 4 × 256, और कितना बचा ये, बस रिमाइंडर यहाँ लिखना, शेष जिसे बोलते हैं। ठीक है, शेष इतना बचता है, इसको लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, आयोटा की पावर 4 है, इसका मान हो गया 1, और इसकी पावर लिखा है 256,
और ये जो प्लस लिखा है इसको लिख देना है इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा कितना 1 हुआ और ये आयोटा हो गया, तो ये कितना हो गया आयोटा। इसका मतलब है आयोटा की पावर 1025, इसका मान कितना हुआ आयोटा हो गया। इसी प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करते रहिए। ठीक है, और जो भी आगे जो क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे होंगे, मतलब ये नहीं एक एक सिंगल करके वैल्यू निकाल के आपको बता दी गई है। और क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस आयोटा का वर्ग प्लस आयोटा क्यूब, सॉरी इसको लिखेंगे पावर 4 माइनस आयोटा पावर 6, इसके बाद प्लस आयोटा की पावर 8 माइनस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 12 माइनस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 16 और माइनस आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 20। इसका मान कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना एक ही क्वेश्चन ही बता रहे हैं, काफी क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे, किसी में प्लस लिखा होगा किसी में माइनस लिखा होगा। करना क्या आपको, ठीक है, देखिए क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा छोटा लिखा हो, आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, इसके लिए एक बार फिर देखते हैं, इसको सही से लिखते हैं। 1 माइनस आयोटा का वर्ग प्लस आयोटा पावर 4 माइनस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 8 माइनस आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 12 माइनस आयोटा पावर 14 और प्लस आयोटा पावर 16 माइनस आयोटा पावर 18 और प्लस आयोटा पावर 20। ये ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे में प्लस होगा, उसमें माइनस लिखा होगा, कहीं पर डिवाइड करने कहा जाएगा। करना क्या है, जो आयोटा की पावर जैसा लिखा हो उसके अनुसार आपको आयोटा की वैल्यू रखनी है और जो भी उसमें प्रक्रिया लगानी है, प्लस माइनस करना, जो भी करना है, गुणा करना है, उसको कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या करना है, यहाँ देखना सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल के रख दीजिए। ये लिखा है आयोटा 1 लिखा है, पहले तो ये हो गया 1। ठीक है, अब क्या लिखा है माइनस लिखा है और आयोटा स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना है इसका देखिए, फिर एक बार देख लीजिए, आयोटा का मान √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यू होता है माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा पावर 4 होता है 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया ना, इसका मान कितना है देखिए -1 है, ये हो गया -1 प्लस आयोटा पावर 4 लिखा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद लिखा माइनस आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 6 का मान कितना हो जाएगा, आयोटा पावर 6 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निकाल के देख लेना है। प्लस आयोटा पावर 8 का मान हो जाएगा 1 माइनस आयोटा पावर 10 लिखा, इसका मान -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा पावर 12 लिखा, इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा पावर 14 लिखा, इसका मान -1 हो जाएगा, प्लस आयोटा पावर कितना लिखा है 16, इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस इसका मान -1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो गया। ये मान तो आप निकाल ही सकते हैं, अभी तक बता दिया गया। जो कितना हो जाएगा देखिए, ये 1 हुआ और माइनस का गुणा हो जाएगा, ये +1 हुआ, ये +1 एक ये लिखा है, एक ये हो गया, ये वाला ये हुआ, ये हो गया, ये हुआ, ये हो गया और +1 हुआ, फिर ये भी +1 हो गया, फिर +1 ये हुआ, माइनस प्लस ये हुआ और +1 ये हुआ और ये +1 हो गया, +1। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। क्या करना, आयोटा की पावर जो लिखा है उसके अनुसार अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, और प्लस कह दिया जाए या माइनस कह दिया जाए उसके अनुसार आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जिनको मालूम है उनको चैनल के बारे में बताइए। नीलेश प्रताप क्लासेस चैनल का नाम है, और जो भी आपके दोस्त हों फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने वाले उनके पास वीडियो शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल में योगदान करते रहिए। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।